कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अविहितम सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ये जो श्लोक आपने सुना, ये शिव अपराध क्षमा स्तोत्र से लिया गया है और भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि एक वही हैं जो पापों को भस्म कर सकते हैं, एक वही हैं जो आपके अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। बात होगी आज हमारे जीवन के शापों के बारे में, हमारे जीवन के अशुभ कर्मों के बारे में और उनके प्रभाव को समाप्त करने के उपायों के बारे में। और चूंकि ये कृपा भगवान शिव कर सकते हैं, इसलिए बात सबसे पहले भगवान शिव की है। अब बात करेंगे आज के गुड लक की। कभी भी आप कोई कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम हो, पानी पीने तक का कर्म हो, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। तो कर्म करने के पहले ईश्वर का स्मरण जरूर करिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप उस कर्म के फल के बंधन से बचेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यानी जो भी कार्य तुम करते हो वो मुझे अर्पित करके अगर करोगे तो कर्म के बंधन से बचे रहोगे। और इसको मधु विद्या भी कहा जाता है। अगर ये आप अभ्यास करना शुरू करें तो हर कर्म के बंधन से बचेंगे, मुक्ति का रास्ता खुलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप गलत कार्य करते करते रुक जाएंगे, गलत कार्य के चंगुल में नहीं पड़ेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कुंडली के जीवन के शाप के बारे में, कर्स के बारे में। शाप होता क्या है और आम जीवन में हम कैसे समझें कि हमारे ऊपर कोई शाप है, कोई शाप लग गया है, हमें कैसे जानेंगे? देखिए, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपने ना किया हो और आपको मिल जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बंद होने से भी शाप जैसी नौबत आती है। बस उसमें इतनी बात जरूर है कि अगर बृहस्पति ठीक हो जाता है तो आप इस लफड़े से बच जाते हैं, अन्यथा शनि राहु का संबंध भी बताता है कि आप शापग्रस्त हो सकते हैं। आपके हाथ के बीचों बीच में अगर तिल हो, लोग कहते हैं कि हथेली के बीचों बीच में तिल हो तो बड़ा पैसा होता है। पैसा होता है या नहीं होता है ये तो बाद में कभी समझेंगे, लेकिन हाथ के बीचों बीच में अगर तिल होता है तो ये बताता है कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की वजह से आप किसी शाप के शिकार हैं और किसी ऐसी समस्या से घिरे हुए हैं जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल जानते हैं और फिर जानते हैं कौन से कर्मों से शाप मिलते हैं। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, बहुत ध्यान देना होगा। कारोबार में व्यस्तता आपकी दिख रही है, कारोबार में थोड़े बिजी रहेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं है, सेहत आपकी नर्म रहेगी। आज आकस्मिक रूप से धन का खर्च भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। सेहत आपकी आज अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिल्वर और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। अब ये जानते हैं कि किस तरह के कर्म को करने से शाप मिलने की संभावना ज्यादा होती है। कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो कई जन्मों तक साथ नहीं छोड़ते। अगर आप अपने दायित्वों को नहीं निभाते और दायित्वों को न निभाने से तमाम लोगों को कष्ट होता है तो आज नहीं तो कल किसी न किसी शाप के भागी आप जरूर बनेंगे। इसलिए जो जिम्मेदारियां हैं कम से कम उनको निभाइए ताकि दूसरों को कष्ट ना हो। बिना आवश्यकता के आप हरे पेड़ कटवा रहे हैं और स्वयं के स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, निसंदेह आप शाप के भागी होंगे। हरा पेड़ कटवाना एक महापाप, अधम पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप एबॉर्शन करवा रहे हैं किसी महिला का, या कोई महिला खुद अब अपना एबॉर्शन करवा रही है, गर्भपात करवा रही है, तो ये भी शाप का कारण बन सकता है। विशेष रूप से अगर आप स्त्री गर्भ की हत्या करवा रहे हैं, अगर आप भ्रूण हत्या कर रहे हैं, लड़कियों को गर्भ में मार रहे हैं, तो ये महानतम पाप है और इस पाप का निवारण कई जन्मों तक नहीं होता।
मरने जीने का सवाल पैदा हो गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका गर्भ सुरक्षित नहीं है, आपकी जान जा सकती है, तब बात ठीक है, एक लॉजिकल बात है। लेकिन इसलिए कि गर्भ में कन्या है उसका एबॉर्शन करवा दें, या अभी संतान नहीं चाहिए उसका एबॉर्शन करवा दें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये एक ऐसा पाप है जिसकी क्षमा आसानी से नहीं होती। अपनी पत्नी या पति या मित्र के साथ अगर आप छल कपट करते हैं तो ये भी एक पाप है और इस पाप का भी निवारण नहीं होता, आपको शाप जरूर मिलता है। अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं या अपने गुरु का अपमान करते हैं तब भी आप शाप के शिकार होते हैं, और इसके बाद तो खैर भगवान ही मालिक है कि आपकी रक्षा कौन करेगा। गलती तो हो गई, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। कैसे इन शापों का निवारण होगा? निकलना भी तो है। गलतियां कितनी भी हो, बुराइयां कितनी भी हो, लेकिन है तो ईश्वर की संतान, इसलिए निकलना भी पड़ेगा। निकलने के भी रास्ते में बताने की कोशिश आपको करूंगा, लेकिन पहले दूंगा आपके सवाल का जवाब। स्नेहलता ने हमें मेल लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1980, जन्म का समय है दोपहर में 2:43 2:43 PM, जन्म का स्थान है चंडीगढ़। ये लिख रही हैं कि बहुत सारे रत्न इन्होंने पहने हुए हैं और सारे रत्न पहनने से इनको लगता है कि नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है। कौन सा रत्न इनको पहनना चाहिए? अगर एक रत्न पहना जाए तो क्या होगा? और दूसरा ये लिख रही हैं कि क्या इनकी शादी कभी होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे रत्न वैसे भी नहीं पहनने चाहिए। एक साथ सारा खाना खाएंगे, कड़वा भी, खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी, तो किसी का स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए रत्नों के पहनने का एक खास नियम होता है, जिसके आधार पर आप मिक्स करके रत्न पहन सकते हैं। अन्यथा 1-2 रत्न ही बहुत होते हैं, काफी होते हैं किसी व्यक्ति के जीवन को बैलेंस करने के लिए। जहां तक आपकी बात है, आपको सिर्फ एक रत्न पहनना है, उसका नाम है ओपल। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें। संभवतः आपने पुखराज पहना हुआ है, पुखराज और बाकी जो भी रत्न है ओपल के अलावा सब निकाल दीजिए, आप कोई भी रत्न नहीं पहनेंगे। विवाह आपका निसंदेह होगा, जरूर होगा। 2016 में अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में यह विवाह शुद्ध रूप से प्रेम विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा के साथ होगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा। अब ये जानते हैं कि जीवन में गलतियां तो हो जाती हैं, इंसान हैं हम, मानव हैं हम। इन शापों का, इन गलतियों का निवारण कैसे होगा? अगर आपने अपने दायित्व ठीक से ना निभाए हों और शाप के भागी बन गए हों तो क्या करेंगे? देखिए, अभी से, आज से, इसी समय से अपने दायित्व ठीक तरीके से निभाइए। दूसरा काम, अस्पताल में दवाइयां बांटिए, रोगियों की सेवा करिए, उससे भी लाभ होगा। और सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करिए, भगवान शिव के सामने बैठिए और शिव जी का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जप करिए। सोमवार के दिन अनाज मत खाइए, जल और फल का सेवन करके उपवास रखिए। निसंदेह आपका ये जो मामला है, जो दायित्व न निभाने की वजह से शाप मिला है, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानते हैं और फिर दूसरे शाप के निवारण की चर्चा करते हैं। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं आप, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई देता है, परिवार के बड़ों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 59%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, दिया हुआ धन भी आपका डूब सकता है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण आपका मन परेशान रहेगा और अचानक किसी अतिथि के आगमन के साथ आप इरिटेट हो सकते हैं, आप व्यस्त हो सकते हैं, उसके लिए भी मानसिक रूप से ठीक रहिए। शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी और भाग्य होगा आपके पास 67%। अगर आपने हरे वृक्ष कटवाए हों बिना कारण के, बिना जरूरत के, तो आप शाप के भागी जरूर होंगे और इस वजह से आपको संतान होने में बहुत मुश्किलें आएंगी या संतान पक्ष से दिक्कतें आएंगी। क्या करना चाहिए? लंबी आयु तक रहने वाले ढेर सारे वृक्ष लगवाइए, पीपल के पौधे लगवाइए, बरगद के पौधे लगवाइए, पाकड़ के पौधे लगवाइए, जो लंबे समय तक रहते हों, लंबे समय तक जीवित रहते हों। रोज पौधों में पानी डालिए, जल की बर्बादी करने से बचिए।
रोज सुबह एक मंत्र आप जपेंगे 108 बार। मंत्र होगा ओम गंगाधराय नमः। ओम गंगाधराय नमः। इस मंत्र का जप करना लाभकारी होगा। अगर आपने गर्भपात किया हो, आप महिला हैं, या गर्भपात करवाया हो, या स्त्री गर्भ की हत्या की है, भ्रूण हत्या की है, देखिए मैं फिर कहूंगा, मरने जीने का सवाल है, डॉक्टर कहता है तो बात दूसरी है, लेकिन इसलिए कि संतान अभी नहीं चाहिए एबॉर्शन करवा लो, या लड़की है इसलिए एबॉर्शन करवा लो, अगर ऐसा महापाप किया है तो फिर सुनिए इस शाप का निवारण कैसे होगा। किसी भी ज्योतिर्लिंग के स्थान पर जाकर 1 महीना रहिए। काशी विश्वनाथ चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, जहां ज्योतिर्लिंग है वहां 1 महीना रहिए और वहां पर रोज सुबह भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाइए। शिव अपराध क्षमा स्तोत्र, जिसके बारे में शुरू में ही आपको बताया था, उसका एक स्तोत्र बताया था ना, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। तो शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ जितना संभव हो सके इस 1 महीने में करिए। निर्धन लड़कियों की विवाह की जिम्मेदारी लीजिए, जितना संभव हो गरीब लड़कियों की शादी करवाइए। बहुत हद तक ये शाप, ये पाप कम होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई की संभावना बनती है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है आपका। घर में कोई सामान खराब हो सकता है, बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है, खुश हो जाइए। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है 90%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि अगर गुरु की आज्ञा की अवहेलना की हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने के बाद सृष्टि में आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने गुरु से क्षमा याचना करिए। गुरु वैसे भी करुणा के सागर हैं, आपको क्षमा कर देंगे। और खुद कोशिश करिए, दूसरों को अच्छे रास्ते दिखाइए, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाइए। नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करिए। सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय उपासना, आराधना, साधना, ध्यान जो भी करते हैं वो तीनों समय करिए। रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम, इसका अगर आप पाठ करें और गुरु के शरण में चले जाएं, उनके चरणों में अपना सर रख दें, उनका स्मरण करें, निसंदेह आपको वही क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि गुरु अगर रुष्ट हो गया तो शिव भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको आंखों में समस्या हो, आंखों से लगातार पानी गिरता हो, आंखों की रोशनी घट रही हो, आंखों में दिक्कतें ज्यादा हो रही हो, तो नियमित रूप से गुरु को हल्दी अर्पित करिए। अपने गुरु को, जिसको भी आप गुरु मानते हो, अगर आपके कोई गुरु ना हो तो भगवान शिव को जरा सा हल्दी का पाउडर उनके चरणों में लगाइए। इसके बाद इसी हल्दी को आप तिलक बनाकर पानी में हल्का सा मिला के दोनों भौं के बीच में, यहां पर इन दोनों भौं के बीच में इस हल्दी का तिलक आपको रोज सुबह लगाना है। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आंखों की आपकी कितनी भी समस्या क्यों ना हो, बहुत हद तक उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।